हेलो गाइस, डीएवी नोट्स क्लास 7 यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 डीएवी के मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी एक डीएवी स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डीएवी नोट्स क्लास 7 को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लास 7 डीएवी का बहुत सारा कंटेंट जो आपकी स्टडीज़ में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने हमारा एक्सरसाइज खोल लिया है, एक्सरसाइज 1.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें रैशनल नंबर्स को उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली तब होता है जब हम एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसकी लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं, और साथ ही में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो फर्स्ट इज 33/7। अब हम 33/7 को कट नहीं कर सकते, सो ये जो है ये हमारा ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज 64/-20। अभी मैंने क्या बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो इसलिए हम उस नेगेटिव साइन को ऊपर शिफ्ट करेंगे और नीचे हम उसे पॉजिटिव बना देंगे। सो यहाँ पे हमारा 16 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। अब हम 16 और 5 को कट नहीं कर सकते, सॉरी यहाँ पे हमारा माइनस आएगा। ओके, सो हम -16 और 5 को आगे फर्दर कट नहीं कर सकते, इसलिए -16/5 हमारी लोएस्ट फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट है -27/-15। तो सबसे पहले हम माइनस माइनस को काट देंगे। ओके, सो ये हमारे पास रह जाएगा 27/15। अब ये 3 की टेबल पे कट हो रहा है, अब इसे कट कर देंगे। यहाँ पे 9 आ जाएगा एंड यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब 9 और 5 को हम कट नहीं कर सकते, सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी 9/5। नेक्स्ट 105/98। सो यहाँ पे अगर हम इन्हें देखें तो ये 7 की टेबल पे कट होंगे। सो अगर हम इन्हें कट करते हैं -105/98 को 7 की टेबल पे कट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा -15 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा -14 आ जाएगा। अब क्योंकि हम -15 और -14, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, रियली सॉरी फॉर दिस एरर। सो -15 और 14 को हम आगे कट नहीं कर सकते, सो इसलिए ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x such that the rational number in each of the following pair become equivalent। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में 2 पेयर्स दिए हुए हैं हर एक रैशनल नंबर के, और उनमें से जो एक रैशनल नंबर है उसका 1 पार्ट x दिया हुआ है, तो हमें उस x को फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है 9/-5 एंड x/10। सो इसको फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं। एक आपकी जो बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, एक जो है मैं आपको एडिशनल बता दूंगा, पर आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बुक का ही मेथड यूज़ करें। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह लिखेंगे। सो 9/10। अब क्योंकि ये इक्विवेलेंट है तो यहाँ हम इक्वल साइन यूज़ कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा -5 x। ओके, अब हम यहाँ पे जब x को इधर ले आएंगे, सो ये 9/10 ऊपर आ जाएगा और नीचे डिनोमिनेटर पे हमारे पास -5 बच जाएगा। अब हम -5 और 10 को कट कर सकते हैं, ये 2 आ जाएगा। ओके, ये -1 आ जाएगा। आगे करेंगे x = 9/2/-1। ओके, अब 9 2 यहाँ पे हमारे पास 18 आ गया और 18 में नीचे -1। अब हम इसे -18 की तरह भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे x = -18। ओके, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, -18। अब मेथड 2 मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं है, पर मैं आपको एडिशनली बता रहा हूँ कि ऐसे भी होएगा। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम 9/-5 =
यहाँ पे x की जगह एक बॉक्स बना देते हैं और या 10। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि -5 और 10 के बीच में क्या रिलेशन है। सो जब हम 9 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय -5 इंटू -2 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे भी -2 से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास -18 आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू -18। अब दोनों ही केसेस में आप देखोगे कि जो आंसर है वो सेम है। सो दोनों ही मेथड करेक्ट है, पर जो आपकी बुक में है आई वुड रिकमेंड कि आप वही यूज़ करें। सेकेंड पार्ट 8/7 एंड x/-35। सो यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। 8/7 इक्वल्स टू x/-35। सो सबसे पहले इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई -35 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 7। ओके, अब हम x को इधर ले आएंगे। सो 8 मल्टीप्लाई -35 न्यूमिनेटर और 7 इज़ अ डिनोमिनेटर। अब हम 7 और 35 को कट कर सकते हैं कहाँ पे, -5 पे। यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया। सो 8 5 40 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। सो x इक्वल्स टू -40। ओके, ऐसे हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे 36/x एंड 2। सो 36/x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम नीचे सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। ओके, सो 36 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x आ जाएगा। ओके, सो अब हम x को इधर ले आएंगे और 36 को हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पे जब हम इनसे कट करेंगे सो यहाँ पे हमारे पास 18 आ जाएगा। ओके, सो x इक्वल्स टू 18। ओके, नेक्स्ट है x/6 एंड -13। सो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हम वही सेम मेथड यूज़ करेंगे। x/6 इक्वल्स टू -13। नाउ अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ 1 लिख लेते हैं। x मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू -13 इंटू 6। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -78। ओके, सो x इक्वल्स टू -78। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर द रैशनल नंबर्स आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इफ नॉट राइट देम इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो हम यहाँ पे चेक करना है कि जो रैशनल नंबर है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। सो मैंने आपको पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन बता दी थी। सो चलो इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट है हमारा -3/19। अब -3/19 को हम 19 को हम कट नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो येस इट इज़ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट है 4/-7। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम उसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सो -4/7। सो क्योंकि अब हम इसे कट नहीं कर सकते, सो दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 14/35। ओके, सो अब हम 14 और 35 को कट कर सकते हैं। 14/35 ये 7 की टेबल पे कट हो सकता है। 7 2 14 एंड 7 5 35। सो 2/5 इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट 8/-12। अब मैंने क्या बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर कैंट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। सो सबसे पहले हम -8/12 बना लेंगे, इसे शिफ्ट कर देंगे, देन हम इसे कट कर देंगे। ओके, 2 की टेबल पे जा रही है, यहाँ -4
यहाँ पे 6, ये फिर से 2 की टेबल से कट हो रहा है, -2/3. सो -2/3 इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म. सो फाइनली हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स. सो यहाँ पे जो हमारे रैशनल नंबर्स है ये इक्विवेलेंट है और हमें उसी के बेसिस पे ब्लैंक्स फिल करने हैं. सो 2/7 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आप देखो कि 2 और 8 के बीच में क्या रिलेशन है. जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 4 ज़ा 28. सो यहाँ पे आ गया 8/28. ओके, अब इक्वल्स टू है. अब आप ये देखो कि 7 एंड 63 के बीच में क्या रिलेशन है. सो 7 मल्टीप्लाई 9, 7 9 ज़ा 63. सो यहाँ पे भी हम 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 18/63 एंड दैट्स योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट 36 ब्लैंक्स इक्वल्स टू -4/9 इक्वल्स टू -84 ब्लैंक्स. सो सबसे पहले यहाँ पे देखो आप कि -4 और 36 का क्या रिलेशन. जब हम 36 में डिवाइड करते हैं 9 को, ओके, तो यहाँ पे 4 आता है. सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड 9. ओके, सो 36/81. जब हम 81 को 9 से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास 9 आएगा, इसलिए यहाँ पे हम 81 लिखेंगे इक्वल्स टू -4/9. नेक्स्ट है आपका 4 और -84 के बीच में आपका क्या रिलेशन है. ओके, सो जब हम यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास -84 ऑब्टेन होएगा. इसलिए हम जब 9 को हमें 9 को अब यहाँ पे 21 से मल्टीप्लाई करना हो. सो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 189. ओके, सो ये हो जाएगा -84/189. ऐसे ही हम लास्ट पार्ट करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि 11 और 99 के बीच में क्या रिलेशन है. जब हम 11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, -11 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -99 आता है. इसलिए हम -5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. ओके, सो यहाँ पे 105 के लिए अभी जगह छोड़ देते हैं हम. सो 5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -45. ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा -99 इक्वल्स टू -5/11. ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 105 का आपस में क्या रिलेशन है. सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 और 105 के बीच में रिलेशन निकालेंगे. सो यहाँ पे जब हम -5 में, ओके, -5 में हम -21 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, 105. ऐसे ही -11 को जब हम -21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 231. सो यहाँ पे हम लिखेंगे 105/231. सो ये आपका आंसर हो जाएगा. सो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. ये आपके लिए तो फ्री है, पर हमें इसे ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है. सो मिलेंगे इसी चैप्टर के